एक वायरस के कारण पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर है। एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन चुका है। चारों तरफ मौत का मंजर है और इस बीच एक आदमी, औरत और उसकी एक छोटी सी बच्ची कैसे अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं। क्या वे अपने आप को बचा पाएंगे? आइए जानते हैं इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनट बाद उनके साथ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। जब वे बातचीत में मसरूफ थे तो उन्हें बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि लोगों के बीच में अजीब सी हलचल मची हुई है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अब जेसन और बेथ ने देखा कि उनके पड़ोसी भी घबराए हुए लग रहे हैं और वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जेसन ने अपने पड़ोसी से पूछा कि आखिर वजह क्या है और वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो लोग इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया। अब वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी का बेटा भी सामान पैक कर रहा था। जब जेसन ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तब उसने बताया मेरे पापा के दोस्त का फोन आया था और वो बोल रहा था कि शहर में अजीबोगरीब वायरस फैल चुका है जो एक नॉर्मल इंसान को मॉन्स्टर में बदल देगा। लेकिन तभी वहाँ उस बच्चे की मॉम आ जाती है और उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। जेसन ने उससे पूछा कि ये बच्चा आखिर किस वायरस की बात कर रहा है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि अभी ये वक्त बातें करने का नहीं है, अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लो और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। ये सुनकर जेसन और बेथ बहुत ज्यादा घबरा गए। इसके बाद जेसन अपनी फैमिली को गाड़ी में बैठाकर बिना सोचे समझे वहाँ से निकल गया। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी वहाँ से गए थे वो अचानक वापस आने लगे हैं। अब ये देखकर उन्हें बहुत अजीब सा लगने लगा। आगे जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। जब उन्होंने गाड़ी से उतरकर देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है और उन्होंने पूरे रास्ते को जाम कर रखा है। आसमान में यहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर पहरा दे रहे थे। लोगों को बताया जाने लगा कि वो अपने घर जाएं। यहाँ पर जहरीला वायरस फैल चुका है और तुम लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए। ये बात जेसन को हजम नहीं हो रही थी। वो कहता है कि जब शहर में वायरस फैल गया है तो ये लोग हमें घर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तभी अचानक पास के पहाड़ से एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर गिरता है। अचानक पहाड़ हिलने लगा। तभी पहाड़ के पीछे से 2 मिलिट्री हवाई जहाज वहाँ पर आए और उन फाइटर जेट्स ने सारे शहर पर ताबड़तोड़ बम बरसाने शुरू कर दिए, जिससे पूरा शहर राख में बदल गया। इसके बाद वो फाइटर जेट सड़क पर मौजूद लोगों की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर सभी लोगों के बीच में हलचल सी मच गई। अब लोगों को समझ आ गया कि गवर्नमेंट उन्हें मारना चाहती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। अब जेसन को समझ आ गया था कि इस फाइटर जेट की भी कहीं भी भाग ले, फाइटर जेट्स उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तभी बेथ ने पीछे मुड़कर एक पहाड़ पर स्कूल देखा और उसे लगा कि बचने के लिए इससे बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती। जिसके बाद जेसन बेथ लोई को लेकर वहाँ पर जाने लगे। उनके पीछे जो लोग बचे थे तो उन पर फाइटर जेट्स ने बम बरसा दिए। अब वे तेजी से दौड़ते हुए स्कूल तक पहुँच गए। उनकी खुशकिस्मती से वहाँ पर उन्हें एक टनल मिलती है। इससे पहले वहाँ पर बम विस्फोट होता उससे पहले वे नीचे चले गए। जैसे ही उन्होंने बंकर का दरवाजा बंद किया वैसे ही ऊपर बम फट गया। अब उनके लिए हैरानी की बात ये थी कि आखिर ये वायरस कौन सा है जो सरकार हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ी है। वो लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। बस उन्हें ये पता चल चुका था अगर जिंदा रहना है तो हमें यहीं बंकर में रहना होगा। उनके लिए परेशानी की बात तो ये थी कि आखिर वे यहाँ पर कब तक अपना जीवन गुजारेंगे और बिना खाने पीने के वो यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह सकते। लेकिन राहत की बात ये थी कि वहाँ पर ढेर सारा खाना रखा हुआ था जो 3 लोगों के लिए लंबे समय तक काफी था। जेसन की वाइफ बेथ बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अपनी बेटी जोई के बारे में सोचती है अगर इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। वे जब दरवाजा बंद कर रही थी तो उसके हाथ में चोट भी लग गई थी। अब वे घबरा रहे थे कि शायद जहरीले वायरस ने उनके शरीर पर भी असर न कर दिया हो, लेकिन अब ये सोचने का वक्त नहीं था। अब उन्हें उस बंकर को सेफ बनाना था ताकि कोई बाहर से आ न सके। उन्होंने जंजीर से बंकर का दरवाजा पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब उन्होंने तय किया कि उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी यहीं पर छिपकर बितानी होगी। लेकिन जमीन के नीचे जीवन इतना आसान थोड़ी ना होता है। वही खाने के लिए वही एक जैसा खाना, पीने के लिए कीचड़ जैसा पानी और खाली समय में खेलने के लिए ताश। बस यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। बाहर की दुनिया से मानो उनका ताल्लुक ही खत्म हो गया था। दिनों से महीने और महीने साल में बदल गए, लेकिन उनके सामने मजबूरी थी। अगर वे ऊपर जाते तो मारे जाते। अब जूही ने अपने पापा से पूछा कि पापा हम यहाँ पर कब तक रहेंगे, लेकिन जेसन के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। अब उसने अपनी बेटी से ये कहा कि जब वायरस खत्म हो जाएगा तब हम बाहर जा सकते हैं। अब वो अपनी बेटी की आंखों पर उंगलियां रखकर उसे बाहर की दुनिया इमेजिन करने के लिए बोलता है। अब उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें यहाँ पर बंकर में
में 300 से ज्यादा दिन हो चुके। अब जोई अपनी माँ की बनाई हुई पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया देखती है। बाहर चारों ओर सिर्फ तबाही का मंजर था, जैसे कि पूरी दुनिया जल करके राख हो गई हो। वहाँ पर किसी भी इंसान का नामो निशान ही नहीं था। ये देखकर उस बच्ची को लगने लगता है कि शायद हम इस दुनिया के आखिरी इंसान बचे हैं। अब उसकी माँ ने उससे कहा कि ऐसा मत सोचो, शायद हमारी भी तरह कोई इंसान हो और वो भी इसी तरह किसी जगह छुपे हुए हो। उसने कहा कि जैसे हम जिंदा है, शायद कुछ और लोग भी हमारी तरह छुपे हुए होंगे। अब डिनर का समय हो गया। उनके पास खाना भी काफी कम बचा हुआ था, इसलिए वो तीनों थोड़ा थोड़ा खाना खाकर काम चला रहे थे। लेकिन आज जोई की जिद पर उसे एक पूरा कैन का डिब्बा दिया गया। जोई ने जब वो टीन का डिब्बा खोला तो उसने देखा कि वो डिब्बा अंदर से खाली था और उसके पीछे एक छेद हो रखा था, यानी शायद कोई चीज उसमें से खाना चुरा रही थी। अब बेथ ने सारे बचे हुए डिब्बों की जांच की तो उसे पता चलता है कि सारे डिब्बे खाली हैं। ये देखकर वो काफी परेशान हो गए। अब बेथ ने वेंटिलेशन चाली की तरफ देखा। उसने सोचा कि यहीं से कोई चूहा आया होगा जो हमारे हफ्तों का खाना खा गया है। अब बेथ कहती है कि अगर ये चूहा है तो हमें इसे जल्द मारना पड़ेगा, वरना ये हमारा सारा खाना खा जाएगा। बेटी के उदास चेहरे को देखकर जेसन ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि अगर खाना खत्म भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर जाकर तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा। अगले दिन जब जोई अपनी माँ के साथ खेल रही थी तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चूहा उनका फिर से खाना चुरा रहा था। इससे पहले कि वो चूहा भागता, जोई ने अपने पेरेंट्स को वहाँ पर बुला लिया। अब उन्हें इस चूहे को हर हाल में मारना था। जेसन गुस्से में चाकू निकाल कर उस चूहे को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो चूहा जेसन के बाढ़ से बचकर भाग निकला और टेबल पर रखी लालटेन को गिरा दिया। जैसे ही वो अपने बिल में घुसने वाला था, वैथ ने पीछे से उस पर हमला करके उसे मार दिया। अभी वो एक परेशानी से निकले हुए थे, लेकिन दूसरी परेशानी उनके सर पर खड़ी थी। अचानक उस लालटेन से धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। जेसन उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन लालटेन इतनी गर्म थी कि वो उसे छू नहीं पाया। अचानक लालटेन का शीशा फट गया और पूरे टेबल में आग लग गई। बेथ ने पर्दा फाड़ा और उसको बुझाने की कोशिश करने लगी। अब जेसन ने भी आधी बाल्टी पानी निकालकर उस आग को बुझाने की कोशिश की और आखिरकार जैसे तैसे उन्होंने आग पर काबू पा लिया। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। उन्होंने आग तो बुझा दी थी, लेकिन आग से निकलने वाले धुएं को वो रोक नहीं पाए। पूरा बंकर धुएं से भर गया और वो धुआं धीरे धीरे उस बंकर से बाहर निकलने लगा। अब वो ये देखकर घबरा गए। अब उन्होंने सोचा कि अगर ये धुआं बाहर निकल गया तो उनके होने का वहाँ पर किसी न किसी को पता चल जाएगा। जेसन ने सोचा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छिपा लेगा और किसी को हमारे ठिकाने के बारे में पता नहीं चलेगा। वो तीनों डर के साए में पूरी रात जागते रहे। अब उन्होंने अगले दिन पेरिस्कोप से बाहर निकल कर देखा। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि बाहर तो पूरा धुएं का गुब्बार खड़ा हुआ है। ये देखकर उनकी बेचैनी बढ़ गई। अब उन्हें लगा कि उनके ठिकाने का राज खुल चुका है। अब बेथ ने कहा कि अगर धुआं उठा है तो उस पास वहाँ पर राख भी जरूर होगी। अगर वो राख किसी ने देख ली तो हमारे ठिकाने का पता चल सकता है। इसके बाद पति पत्नी ने बाहर जाकर राख साफ करने का फैसला किया। अब जेसन अपनी बेटी से प्रॉमिस करने को कहता है कि बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। बेटी से वादा लेने के बाद उन्होंने दरवाजे की जंजीरें खोल दी और बाहर की ओर जाने लगे। अब उन्होंने ध्यान से बाहर की आवाजें सुनी और जब देखा कि बाहर कोई भी नहीं है तो उन्होंने बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर जाना उचित समझा। अब उनकी बेटी अकेली अंदर रह गई। अब वो अपने पेरेंट्स का इंतजार करने लगी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब उसके माता पिता वापस नहीं आए तो उसने स्टूल रखकर वहाँ से झांकना शुरू कर दिया। अब उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जोई ने कुछ ऐसा देखा कि उसके सांसें उसके गले में अटक गई। उसने देखा कि दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से उनके पास आ रही है। अब जोई वहाँ पर चिल्लाने लगी और अपने पापा को बताने की कोशिश करने लगी कि उनके पीछे कोई आ रहा है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। उसकी आवाज उसके माता पिता सुन ही नहीं पाए। अब वो बच्ची ना चाहते हुए भी सीढ़ियों से चढ़कर बंकर से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता वहाँ पर नहीं थे। अब लड़की बेचैनी में चोर चोर से वहाँ चिल्लाने लगी। तभी पीछे से उसका मुंह अचानक किसी ने दबोच लिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। कुछ सेकंड के बाद जंगली हिरण का झुंड वहाँ से तेजी के साथ निकला और इससे वे तीनों बाल बाल बच गए। अब उनका डर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। उन्होंने सोचा कि ये हिरण किसी न किसी चीज से डर कर वहाँ से भाग रहे हैं और वो चीज हमारे पास भी आ सकती है। अब उन्हें खतरे का अंदाजा होने पर वे तेजी के
साथ बंकर की ओर भागने लगे। अब उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया और लोहे की जंजीरों से उसे फिर से बांध दिया। अब उन्हें धीरे धीरे ऊपर से कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बंकर के दरवाजे की तरफ आ रहा हो। वो कई मिनटों तक बंकर के इधर उधर घूमता रहा। ये तीनों बंकर के दरवाजे से हटकर बाहर की ओर जाने लगे। उन्होंने सोचा अगर उसने बंकर खोल कर भी देखा तो वो हमें नहीं देख पाएगा, लेकिन ऊपर जो था उससे भनक नहीं लगी कि शायद अंदर कोई है भी या नहीं। अब डर के मारे जोई रोने लगी और बीत उसे चुप कराती है और कहती है कि अगर आवाज बाहर तक गई तो हमारा राज खुल जाएगा। वे तीनों धीरे धीरे बंकर के दरवाजे से काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन तभी जोई की गुड़िया की रस्सी एक स्क्रू में फंस गई और स्क्रू धीरे धीरे ढीला होने लगा। ये देखकर उनकी सांसें अटक गई। अगर उस गुड़िया की रस्सी खींची तो उसमें से आवाज आएगी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो स्क्रू एक झटके में निकल गया और उसी पल वो गुड़िया तेजी के साथ रो पड़ी। जेसन ने फौरन उस गुड़िया को चीर डाला और उसके अंदर का स्पीकर तोड़ दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो चीज थी उसे पता चल चुका था कि नीचे कोई ना कोई तो है। वो अनजान चीज बंकर के ढक्कन को धकेलने लगी। अब उन्हें खतरा साफ महसूस हो रहा था। ऊपर के राक्षस को पता चल चुका था कि नीचे कोई ना कोई तो मौजूद है। दरवाजा जंजीरों से बंधा हुआ था। भयानक राक्षस के सामने वो दरवाजा नहीं टिक पाया और जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। अब जेसन को पता चल गया कि दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो तेजी से अंदर की ओर भागा और वाटर पंप का पाइप उखाड़ने लगा। अब बैत सीढ़ियों पर चढ़कर उस जंजीरों से लटक गई जिससे वो दरवाजा न खुल सके, लेकिन फिर भी लोहे का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। तभी एक दरवाजे के ऊपर एक काला साया नजर आया जिसकी आंखें बल्ब जैसी चमक रही थी, जैसे उन तीनों की मौत उनको ऊपर से देख रही थी। अब जेसन ने बिना सोचे उससे पाइप से हमला कर दिया और वो इस हमले से पीछे गिर पड़ा। अब जेसन डर के मारे कांपने लगा। उसे पता चल गया था कि अभी ये चीज एक है, लेकिन वो बहुत जल्द बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर आने वाली है। अब उनका पूरा परिवार सीढ़ियों के पास मायूस बैठा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे उन्हें क्या करना होगा। अब उन्हें अपनी मौत सामने साफ साफ दिखने लगी। थोड़ी देर बाद अलमारी अचानक से हिलने लगी और वे समझ गए कि उसने अपने बाकी साथियों को वहाँ पर बुला लिया है, मानो हजारों जीव उनके ऊपर दौड़ रहे हों। अब अचानक से उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उनकी ताकत काफी गुना बढ़ गई है। अब मजबूत लोहे का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। अब बंकर के दरवाजे पर ढेर सारी आंखें चमकने लगी। अब उससे डरकर जेसन और उसका परिवार पीछे की तरफ भागने लगे और वो राक्षस भी उनके पीछे पीछे आने लगे। बैथ ने अपनी तेल की लैंप फेंक दी और अपने बीच के पर्दे में आग लगा दी। उन्होंने अलमारी को पकड़कर उनके बीच में लगा दिया। अब वे तेजी से अंदर की ओर बंकर में भागने लगे। उन्हें पता चल चुका था कि ये चीज उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती, लेकिन तभी बच्ची को एक जमीन की तरह खुलने वाला वेंटिलेटर दिखाई देता है। अब जेसन ने फौरन उसे तोड़ दिया और अपनी पत्नी को ऊपर धकेल दिया, लेकिन जब खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। दूसरी तरफ राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। जेसन वहाँ से निकलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन रास्ता बहुत तंग था। अब जेसन ना चाहते हुए भी अपने कंधे की हड्डी को तोड़ लेता है। अब बैन पूरी ताकत लगाकर जेसन को बाहर खींचने लगी। जेसन जैसे ही बाहर निकलने वाला था तभी उन जीवों ने जेसन के पैर को पकड़ लिया। जेसन समझ गया कि उसका बच पाना नामुमकिन है। अब बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। अब जेसन अपनी पत्नी से कहता है कि जोई को कुछ मत होने देना। अब वो राक्षस पल भर में उसे बंकर के अंदर खींच लेते हैं। अब जेसन उन राक्षसों से डरने की बजाय उनसे लड़ने लगता है और वो कहता है आओ तुम में कितना दम है। अब बंकर में से चीखने की आवाज आने लगी। बैत समझ गई कि उनका पति उन्हें भागने के लिए दे रहा है। अब बैत दर्द में भी अपनी बेटी को वहां से लेकर निकल पड़ी। भागते भागते वो काफी दूर आ चुके थे। अब उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्होंने देखा कि जो भाई बे बाहर की तरफ जा रहा था वो दरअसल में ब्लॉक पड़ा हुआ है और वहाँ पर चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हुई हैं। तभी वहाँ उनके पास एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आता है। जब बैत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक आर्मी हेलीकॉप्टर था। अब वो हेलीकॉप्टर तेजी से उनके पास आता है और अपनी लाइट उन पर मार देता है। अब ये जैसे ही वहाँ से भागने वाले थे ऊपर से जाल आता है और उन दोनों को वहाँ पर कैद कर लिया जाता है। अब वे दोनों अपने आप को जाल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाल ने इन दोनों को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। अब बैत ने देखा कि कुछ हरी आंखों वाले सैनिक उनके पास आ रहे हैं। अब हमें इस कहानी का असल राज मालूम होता है। अपने हाथों में बंदूक थामे वो पीले आंखों वाले लोग दरअसल में वो आर्मी के सैनिक थे जिसे हम राक्षस समझ रहे थे। वही आंखें जिनकी पीली चमक उन्हें किसी दूसरी दुनिया का दिखा रही थी। लेकिन सवाल आता है कि आखिर आर्मी वाले इन सभी के जान के पीछे क्यों पड़े हैं? ये सारा राज आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। अब बैत और जोई इन सोल्जर्स के कंट्रोल में थे। अब उनमें से एक सोल्जर ने एक बड़ी सी सुई निकाली और उनके बारी बारी उनके गले में लगा दी। जब इनके ब्लड को टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये भी इन्फेक्टेड है। इसका मतलब है कि ये दोनों भी इस धरती के लिए खतरा है, यानी अब इन्हें मार दिया जाएगा।
असल में जब ये वायरस फैला था तो कई लोग इसकी चपेट में आ गए थे। ये वायरस हवा से फैलता था और ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में काफी तेजी से फैल रहा था। इन्फेक्टेड लोग खुद भी नहीं जानते थे कि वो बीमार हैं। गवर्नमेंट के पास इस वायरस को रोकने का कोई एंटीडोट भी नहीं था। इन्फेक्टेड लोगों को मारने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अब बैथ रो रो कर कह रही थी कि प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो। अब उसने देखा कि ये सोल्जर्स तो उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये देखकर बैथ बहुत गुस्से में आ गई और उसके चेहरे पर काले डार्क्स नजर आने लगे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती एक सोल्जर के गले से खून की धार निकल पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि मौत से लौटकर आया हुआ जेसन था। दरअसल में जेसन मरा नहीं था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल खो बैठा। उस समय बहुत गुस्से में था। चेहरे पर काले निशान और आंखों में गुस्सा और उसके जिस्म की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी और इससे साफ दिख रहा था कि वो पहले वाला जेसन तो नहीं है। वो सोल्जर्स पर झपट झपट कर उन्हें मौत के घाट उतार रहा था, लेकिन तभी उसे गोलियों से भून दिया गया और जेसन जमीन पर गिर गया। अब जैसे ही वे सोल्जर जोई और बेथ की तरफ बढ़े तो वो जाल तोड़कर वहाँ से फरार हो चुकी थी। सोल्जर्स उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बेथ भी एक राक्षसी रूप भर लेगी। उसने जोई को कार के अंदर छुपा दिया और खुद उन सोल्जर्स से लड़ने लगी। उसने कई सारे सोल्जर्स को मार गिराया और फिर खुद गोली लगने से कार की छत पर आकर गिर गई। अब अंधेरे में छुप उसकी बेटी ये सब कुछ देख रही थी। अपने माता पिता को मरता देखकर उसे भी बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वो अपना आपा खो बैठती है। गुस्से में उसने एक सोल्जर को गिराकर उसका मास्क हटा दिया और जैसे ही वो उसे मारने वाली थी तो अचानक पीछे से उसकी माँ आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बने। अब बेथ ने अपनी बेटी को शांत किया। धीरे धीरे उसके चेहरे से वो नसें भी गायब होने लगी और वो फिर से इंसान में बदल गई। लेकिन उस सोल्जर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका सेफ्टी मास्क भी हट गया था और वो धीरे धीरे वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। दूसरी तरफ जेसन की हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। उसने अपनी बेटी को देखकर अपने हाथ की दोनों उंगलियां उसकी आंखों पर रख दी और ऐसा करते हुए जेसन ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि एक और हेलीकॉप्टर तेजी के साथ उनकी तरफ आ रहा है। बेथ अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगी और वहाँ से भागते हुए वो एक सुरंग में चली गई। वहाँ सुरंग में उनकी आंखों पर एक रोशनी पड़ी। देखने पर पता चला कि सामने वही पड़ोस का लड़का है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर ये दोनों उसके पीछे चल पड़े और ये लड़का उन्हें लेकर के एक गुफा में आ गया, जहाँ उस लड़के के माता पिता और न जाने कितने सारे इंसान वहाँ छुपे थे। असल में वहाँ उनके जैसे कई सारे लोग छुपे हुए थे जो सभी वायरस से इन्फेक्टेड थे और वे लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए चूहे जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर थे। ये वायरस खतरनाक जरूर था, लेकिन जानलेवा नहीं था। ये वायरस इंसान के जिस्म पर जब ज्यादा इफेक्ट करता जब वो डरा हुआ या फिर गुस्से में होता है। लेकिन असल में उन लोगों ने खुद पर काबू पाना सीख लिया था। वो शहर के सोल्जर्स को राक्षस समझते थे, लेकिन असल बात तो ये थी कि वो खुद राक्षस थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।